अब हम करने वाले हैं मेंटल मैथ क्वेश्चन बैंक क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जिन बच्चों के पास लास्ट सेशन का है या न्यू सेशन का, दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ 2-4 क्वेश्चन ही इधर उधर हैं। और कहने का मतलब है ये है कि आप किसी भी क्विज में पार्टिसिपेट करने जा रहे हो तो प्लीज़ प्रैक्टिस जारी रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, क्वेश्चन कोई भी आए आप उसको झट से सोल्व कर दीजिए। ठीक है, तो करना शुरू करते हैं। मैं हूं हरी सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाए। तो बच्चों यहाँ पर जो हम चैप्टर करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर, और फर्स्ट चैप्टर के देखो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं आपको डिटेल से उसको बताऊंगा, लेकिन आप माइंड में सोल्व करके उसको जल्दी से कर सकते हैं। ठीक है, कुछ शॉर्ट ट्रिक भी होंगी या और कुछ क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक नहीं होती। नंबर सिस्टम हम करने वाले, साथ ही पॉइंट टू रिमेंबर ये आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को अगर हम करते हैं तो जब तक हमें उस क्वेश्चन से रिलेटेड प्रॉपर्टी लर्न नहीं होती है तब तक हम उस क्वेश्चन को नहीं कर पाते। आइए करना शुरू करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैंने पहले से ही लिख के रखे हुए हैं, आइए जल्दी से जल्दी मैं करना शुरू करता हूँ। अब बच्चों यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है, राइट द यूनिट डिजिट ऑफ 13 की पावर 21। अब आपको करना क्या है, मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कितनी भी बड़ी पावर आ जाए, आप उस पावर को बच्चों क्या करें, यहाँ 21, उस पावर को आपको 4 से डिवाइड करना है। किसी भी पावर को 4 से डिवाइड कर देना, 4 5 जा 20, और यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा 1। तो अब इसको अब मान लीजिए 13 की पावर 1 है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट है तो 3 का ही देख लो आप यहाँ से। तो 3 को 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आने वाला है, 3 आने वाला है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर फाइंड द वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों। अब मैं देखो यहाँ पर 8 बेस है और पावर है -4/3, डिवाइड का साइन है, 2 की पावर -2 है, और फिर यहाँ पर ब्रैकेट में बंद है ये दोनों नंबर, और फिर सबसे बाहर में पावर 1/2 दी हुई है। आइए करना शुरू करते हैं। तो 8 को बच्चों लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3 में। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया, छोटा ब्रैकेट बनाया और लिखा -4/3, और डिवाइड यहाँ पर बच्चों तो 2 की पावर -2 इस तरीके से लिखेंगे, और मैं इसको बिग ब्रैकेट में रख लेता हूँ 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर 3 से 3 क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब देखो बच्चों यहाँ पर 2 बच गया, यहाँ भी 2 बच गया, बीच में है डिवाइड का साइन। बेस इक्वल हो, बीच में डिवाइड का साइन हो, तो इस कंडीशन में एक बेस लेना है और उनकी पावर क्या हो जाती है बच्चों, माइनस हो जाती है। माइनस के लिए माइनस का साइन आपको लगाना होगा, तो -2 इस तरीके से। ठीक है, समझ में आ गया, ये 1/2। आगे कर लेते हैं। अब यहाँ पर 2 की पावर देखो -4, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। ये देखो 1/2। अब देखो इधर तो यहाँ पर बच्चों 2 की पावर आ गई -2। ठीक है, -2 आ गई, और यहाँ पे है एक पावर इनसाइड है, एक पावर आउटसाइड है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरह। तो 2 से 2 हो गया। यहाँ पर बच्चों 2 की पावर आ गई -1। अब जब कभी बेस की पावर माइनस में हो, नेगेटिव हो, तो आप उस बेस का क्या कर दे, रेसिप्रोकल कर दे 1/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। 1/2 में पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, पॉजिटिव में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, आइए नेक्स्ट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी देखो यहाँ पर ये 23 है और प्लस 2 की पावर 2 है। 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है, तो 23 + 4 कितना हो गया, 27। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 27, और यहाँ पर बच्चों लिखेंगे 2 की पावर 3। ठीक है, और ये बिग ब्रैकेट में बना लेता हूँ प्लस। अब यहाँ पर बच्चों ब्रैकेट बनाते हैं, तो 140 - 19, तो 140 में से 19 माइनस करेंगे 121 आता है, और यहाँ पर लिखी है पावर 1/2, और इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो 27 को हम लिखेंगे 3 की पावर 3। ठीक है, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते 27 आ जाता है, और 2 की पावर 3, यहाँ पर 3 से 3 डिवाइड कर दीजिए। साथ ही 121 को लिख सकते हैं 11 की पावर 2, और यहाँ पर 1/2 इस तरीके से। तो 2 से 2 इसको डिवाइड कर देते हैं, और यहाँ पर बाहर तो लिखा हुआ स्क्वायर। ठीक है, आइए आगे कर लेते हैं। अब देखो 3 की पावर 2 बच गई। यहाँ पर 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो 9, प्लस यहाँ पर 11 और 2,
तो 11 और 9 क्या आता है 20, तो 20 की पावर 2 मीन्स 400। जब 20 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आपका आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर भी बिल्कुल इजी है। इफ क्यूब रूट है ये बच्चों 5n इक्वल 25 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5, और यहाँ पे रूट के अंदर n और 64 दिया है, रूट 64। ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों देखो 5n, अब इस क्यूब को जो दिया हुआ है मैं इसको इधर लेके आता हूँ पावर की फॉर्म में, तो आ जाएगा 1/3 ऐसे। ठीक है, इक्वल यहाँ पर 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2। ठीक है, अब कहने का मतलब है यहाँ पे 5 और 5 की पावर आ गई n/3 और इक्वल 5 की पावर 2। अब दोनों के बेस क्या हैं, इक्वल हैं, तो इसका मतलब इनकी पावर भी क्या होगी, इक्वल होगी। पावर को लिख लेते हैं n/3 इक्वल 2। ठीक है, अब n के साथ ये 3 जो है डिवाइड की फॉर्म में इधर आकर मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाएगा, तो n इक्वल 2 × 3 यानी कि 6 आ गया। n इक्वल किसके आ गया, 6 के आ गया। अब हमें करना है यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है 5, और यहाँ पर गिवन है बच्चों n, तो n की जगह n की वैल्यू को लिख देंगे 6, और यहाँ पर है 64। ठीक है, आइए आगे कर लेते हैं। तो 5 यहाँ पर लिखा हमने यूँ कहीं। अब इस 6 को मैं इधर ले आता हूँ पावर की फॉर्म में, और साथ ही 64 को हम लिख सकते हैं बच्चों 2 की पावर 6। ठीक है, और यहाँ पर आ गया बच्चों 1/6 ऐसे। ये जो 6 है ना, ये 1/6 ये है, और 64 को लिख दिया 2 की पावर 6। जब 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 आ जाता है, मीन्स 64 को पावर में चेंज कर लेते हैं, तो 6 से 6 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा 5 × 2। तो अब क्योंकि इंटू हमने क्यों किया, क्योंकि 5 और ब्रैकेट के बीच कोई साइन नहीं, तो हमेशा क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो बच्चों ये 10 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है देखो, 5 के कई पार्ट दिए हुए, तो मैं इधर कर लेता हूँ। तो 16 की पावर -1/5 और यहाँ पर ब्रैकेट बंद है, और होल की पावर है 5/2। तो बच्चों मैंने आपको कई बार बताया, जब एक पावर इनसाइड हो एक पावर आउटसाइड हो तो क्या कर देते हैं, उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कट जाता है। तो हमारे यहाँ पर देखो अब ये 16 है, इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों यहाँ पर 4 की पावर 2। ठीक है, लिख दिया मैंने, और -1, और यहाँ पे -1 ये 2 आ गया, तो -1/2 हो गया। 2 से 2 फिर यहाँ पर डिवाइड हो गया, तो 4 की पावर यहाँ पर आ गई -1। अब इसकी पावर क्योंकि नेगेटिव फॉर्म में है, पावर बनानी है पॉजिटिव फॉर्म में, तो 4 का हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे 1 डिनोमिनेटर लेते हुए 1/4। ये आपका आंसर आ गया। अब आप कहेंगे कि 1 तो नहीं लिखा, जी हाँ, पॉजिटिव में 1 पावर लिखने की जरूरत नहीं होती। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पर देखो इसको हम लिख सकते हैं, पहले देखो इसको मैं फ्रैक्शन में चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। 27 और रेशो का साइन, पॉइंट के लिए 1 लगाओ, पॉइंट के पीछे 3 डिजिट है तो 3 0 आप लगा दीजिए, और यहाँ पर 1/3 हम लिख सकते हैं ऐसे। अब देखो तो 27 को लिख सकते हैं हम बच्चों 3 की पावर 3। ठीक है, और 1000 को लिख सकते हैं 10 की पावर 3, और यहाँ पर 1/3 लिख सकते हैं ऐसे। अब इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। अब देखो बच्चों यहाँ पर हम इसको 3/10 की पावर 3 लिख सकते हैं, और ये जो 1/3 है इसको हम बाहर लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, और तो आपका आंसर 3/10 रह जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। आप चाहे तो इसको किस में लिख दे, डेसिमल में लिख दे, क्योंकि क्वेश्चन डेसिमल में है। तो 3 आप क्योंकि इसमें 1 0, तो 1 डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगाना है, और इससे आगे आप 0 लगा सकते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। यहाँ पर बच्चों ये देखिए, अब यहाँ पर इसको भी सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखो पहले पावर को कर लेते हैं, तो उसको बाद में लेंगे। 625 यहाँ पर बच्चों एक पावर इनसाइड एक पावर आउटसाइड, तो क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई में माइनस से माइनस का साइन कट जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कर देना है, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना। 4 2 जा 8 हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे बच्चों क्या, इसको हमें 5 की फॉर्म में यानी बेस 5 बनाना है, 5 की पावर में लिख देना है, तो 5 की पावर 4 हो जाएगी बच्चों यहाँ पर, और इस तरीके से 1/8। ठीक है, अब यहाँ पर 4 से 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो बच्चों 5 की पावर क्या आ गई, 1/2। आप किसी भी बेस की पावर हाफ में लिखी हो तो आपको क्या कर देना है, उसको
आपको रूट के साइन के अंदर ले आना है इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये मैंने पहले भी कई बार बताया है। देखो अगर मान लीजिए √3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 3, और क्योंकि रूट के अंदर यहाँ पावर हमेशा 2 रहती है, 2 को हम लिखते नहीं है, मान लेते हैं, तो जब इसको हम इधर पावर की फॉर्म में लेके आएंगे 1/2, ठीक है। अगर 3 की पावर 1/2 है, इसको रूट की फॉर्म में लेके आएंगे तो इस तरीके से हम लिख देंगे, यानी 2 नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों देखो इस 3 को भी मैं इधर पावर की फॉर्म में लेके आता हूँ, यहाँ पर क्यूब रूट की फॉर्म में है ये। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बच्चों, पहले 64 को लिख लेते हैं। 64 को 4 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये 3 जो है इधर पावर की फॉर्म में आ जाएगा तो 1/3, ठीक है, इस तरीके से आएगा वो, यानी 1 के नीचे आता है। 2 हो तो 1/2, 3 है तो 1/3, 4 होता तो 1/4, ठीक है, 5 होता तो 1/5, ऐसे लिखना है। और यहाँ 3 से ये 3 हो गया डिवाइड, और ये होल पावर यहाँ पर लिख दी -1/2 ऐसे, ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर 4 है ना, तो एक बार मैं लिख लेता हूँ, 4 की पावर क्या आ गई -1/2। अब आप चाहे तो इसको इधर ले आए रूट में, या फिर यहीं पे एक बार और फिर कर दे। 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2, ठीक है, और -1/2, तो यहाँ पर 2 से 2 डिवाइड हो गया, और 2 की पावर किस में आ गई, -1 में आ गई। तो पावर तो माइनस में नहीं रखनी है, आपको क्या कर देना, इस 2 के नीचे 1 डिनोमिनेटर की फॉर्म लेके इस बेस का क्या कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना 1/2, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 5 कर लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पर देखो लिखा है, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये रूट का साइन है, तो रूट का साइन मैं लगा लेता हूँ इस तरीके से, और x की पावर 6 है, ये लिख दिया मैंने। और यहाँ पर y की पावर माइनस में नेगेटिव है, तो y का हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी y नीचे आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा ये, ठीक है, y की पावर 6। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से, तो x की पावर 6 और y की पावर 6 ऐसे, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, x/y और यहाँ पर पावर 6, और यहाँ पर देखो इस रूट का साइन हटाना, इसको इधर पावर की फॉर्म में लेके आना। तो यहाँ पर 2 लिखा है, वैसे 2 दिखाई नहीं दे रहा है, 2 माना जाता तो इधर लेके आएंगे तो 1/2 इस तरीके से, 2 से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो देखो ये आपका आंसर आ गया x/y की पावर 3, ठीक है, ये आपका आंसर है। आप चाहे तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, x की पावर 3 और y की पावर 3, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो कितने इजी हैं, तो सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, बेस इक्वल है, बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन, डॉट भी मल्टीप्लाई का माना, तो इनमें से एक बेस आपको लेना है और पावर को क्या कर देना, ऐड कर देना है बच्चों, ठीक है। आइए ऐड कर लेते हैं 0. या तो आप क्या करें, हाँ मैं कर लेता हूँ, चलो 0.16 प्लस 0.09, तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 256, और इन दोनों को जब ऐड करेंगे ना बच्चों यहाँ पर, तो आप एक तरफ ऐड करके देख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 0.25 आ जाएगा। अगर मैं इसका ये हटा लेता हूँ, ठीक है, इसको हम हटा लेते हैं, तो यहाँ पर बच्चों लिखना 256, तो इस पॉइंट हटा लीजिए तो 25, और पॉइंट के नीचे 1, पॉइंट के पीछे 2 डिजिट है तो 20। अब 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो कहने का मतलब 256 की पावर आ गई 1/4, ठीक है, ऐसे आ गई। अब हमें ये इसको भी पावर की फॉर्म में लिखना है, ठीक है, तो कैसे लिखे ताकि ये हमारा सोल्व हो जाए। अब बच्चों यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ तो हमें मालूम हो जाएगा कि कैसे लिखना है। तो 4 से डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि 4 की पावर में फॉर्म में लिखना 4 आना चाहिए यहाँ पर, तो 4 6 जा 24, और यहाँ पे आगे 1, 4 4 जा 16, ठीक है, तो ये आ गया बच्चों, तो 64। तो कहने का मतलब है यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ बच्चों, 4 से अगर इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 60, एक मिनट में आपको करके दिखाता, फैक्टरी कर लेते हैं हम इधर, ठीक है। 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 6 जा 12, ठीक है,
2 4 जा, यहाँ पर 2 से फिर 2 3 जा, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, इस तरीके से 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 आया हमारे पास। तो बच्चों यहाँ पर या तो आप लिखे 2 की पावर 8 इस तरीके से और 1/4, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 इस तरीके से। तो 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लेना है। तो कई बार हो जाता है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों -√32 है तो और प्लस 32√2, तो हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। अब यहाँ पर 32 के फैक्टर करें तो ये हमें हटा दे, 32 के फैक्टर ये मान लीजिए। अब यहाँ पर पेयर बन रहा है, 2 का बन रहा है, इस 2 का बन रहा है, तो यानी इसमें से एक 2 लेंगे, यहाँ पे से एक 2 ले लेंगे, 2 2 जा 4, तो हम इसको लिख सकते हैं -4 और √2, क्योंकि इस यहाँ पर तो 2 का पेयर नहीं बनेगा, तो जिसका पेयर नहीं बनता उसको रूट के अंदर ही रहने देना है, प्लस यहाँ पर 32 और √2 इस तरीके से। अब बच्चों देखो सेम रूट हो गए, लेकिन यहाँ पर प्लस है, ये माइनस है, माइनस प्लस माइनस होते हैं। तो बच्चों 32 में से 4 माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 28, ठीक है, प्लस का आ जाएगा और √2, ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी आपको देखो यहाँ पर लिखा है 11√5 और प्लस यहाँ पर क्या लिखा है 125, तो 5 × 5 × 5 ऐसे होता है, और यहाँ पे ये रूट का साइन है, तो रूट पर तो हम पेयर बनाते हैं, तो इस 1 पेयर में से एक नंबर बाहर ले लेते हैं, ये ले लिया, और इसका ये रूट, इसको हम रूट के अंदर ही रखते हैं क्योंकि यहाँ पर पेयर नहीं बना है, तो इस तरीके से। ठीक है, अब देखो दोनों सेम रूट हो गए, दोनों के सामने प्लस का साइन है, 5 2 जा 10, 10 और 11 कितना होता है बच्चों 21, तो 21√5 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन हो बच्चों आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है। तो बच्चों यहाँ पर देखो पार्ट 9 करने वाले हैं, तो इसमें सबसे पहले हम 64 को लिख सकते हैं 4 की पावर 3 की फॉर्म में, और 5 को भी लिख सकते हैं 5 की पावर 3 की फॉर्म में, और यहाँ पर बच्चों -1/3, ठीक है, लिख सकते हैं। या फिर आप लिख लीजिए 4/5 डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको 3, और यहाँ पर आ गया बच्चों -1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो अब 4/5 की पावर माइनस में है, इसकी पावर पॉजिटिव में बनाने, तो इस बेस का क्या कर दे रेसिप्रोकल कर दे, 5 ऊपर आ जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आइए 2 पार्ट और बचते हैं, उन पार्ट को भी हम कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर वीडियो थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन आप जब माइंड में करेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो आप इतना टाइम नहीं लगाएंगे। ठीक है, आइए 5, यहाँ पर बच्चों देखो 8 को लिख सकते हैं हम, ब्रैकेट बनाया था 2 की पावर 3 की फॉर्म में, और यहाँ पर 1/3 ऐसे। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, साथ साथ करता हूँ। 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, और यहाँ पे 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल कर दिया, यहाँ पर पावर 3 बच गई, और यहाँ पर बच्चों 1/4 ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 3 + 5, ठीक है, 3 + 5 हो गया। यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ 5 और ब्रैकेट बना लेते हैं। 5 की पावर 3 है तो 5 को हम क्या करते हैं, 5 की पावर 3 है तो 5 को या तो इस तरीके से लिख लीजिए, या 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके तो भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर 1/4। ठीक है, अब देखो 5 की पावर कितनी हो गई 1 2 3 4, ये भी मल्टीप्लाई में है, ये मत सोचना कि ये बाहर है भले ही है, लेकिन ब्रैकेट और डिजिट के बीच कोई साइन तो मल्टीप्लाई। तो 5 4 टाइम्स लिखा तो हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 4 लिख सकते हैं, और यहाँ पर है 1/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं, या फिर आप एक काम और कर सकते हैं। आप जैसे ये है ना, तो आप चाहे तो इसको 5 × 125 इस तरीके से भी करके बाद में इसको फैक्टर में लिख सकते हैं, फिर भी यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, आइए आगे कर लेते हैं। इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों ये। तो यहाँ पर पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है, बाद में यहाँ पर सोल्व करना है, तो हम इसकी पावर को क्या कर लेते हैं, पहले पॉजिटिव बना लेते हैं रेसिप्रोकल करके। तो 16/81 की पावर आ गई बच्चों 3/4 आ गई। ठीक है, तो ये पावर पॉजिटिव में हो गई। यहाँ पर
अब पावर इसकी पॉजिटिव बना लेते हैं, तो 9/25 की पावर यहाँ पर बच्चों आ गई -3/2, ठीक है। डिवाइड का साइन है और यहाँ भी पावर पॉजिटिव में बना लीजिए, 2/5 की पावर आ गई 3, ठीक है। इस तरीके से आइए आगे कर लेते हैं। अब बच्चों पहले देखो यहाँ पर 16 को मैं लिख सकता हूँ बच्चों 2 की पावर 4 में लिख सकता हूँ, और 3 को भी हम 3 की पावर 4 में लिखेंगे तो मैं इकट्ठी पावर लिख देता हूँ बाहर निकाल कर, और यहाँ पर बच्चों इस तरीके से 3/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये ब्रैकेट, अब यहाँ पर 9 है, 9 को लिखो आप बच्चों 3 की पावर 2, और 5 को भी लिख दो 5 की पावर 2, या 3/5 की पावर 2, इस तरीके से आप लिख लीजिए। और यहाँ पर ये है इंटू -3/2, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, बीच में डिवाइड का साइन है, डिवाइड कर लेते हैं। और यहाँ पर बच्चों 2/5, ठीक है, और यहाँ पर पावर 3 है तो इसको मैं पावर 3 ही रहने देता हूँ अभी, ठीक है। इस तरीके से ये आ गया। अब बच्चों यहाँ पर देखो 2/3, तो इसको 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, 8 आ जाएगा। 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 27 आ जाएगा। 3 से नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर अब इसके बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर बच्चों देखो 3 को यहाँ पर क्या हुआ, अच्छा ये हो गया, ठीक है। इसकी पावर पॉजिटिव बना लेते हैं, पावर माइनस में ना पावर को क्या कर लेते हैं पॉजिटिव, अरे ये पॉजिटिव तो बन चुकी है ना, ये माइनस का साइन वैसे ही लग गया यहाँ पर, ये माइनस नहीं है। तो 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 27, ठीक है। 5 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 125। डिवाइड के साइन को कर देना मल्टीप्लाई में चेंज, नेक्स्ट नंबर का कर देना रेसिप्रोकल। जब रेसिप्रोकल होगा तो बच्चों 5/2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और पावर 3 है तो 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 125, और 2 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। अब 125 से 125, 8 से 8, 27 से 27, तो आंसर आ गया बच्चों 1, ठीक है। तो बच्चों ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। हाँ, कोई भी आपको एडवाइस देनी हो या लेनी हो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।